वेलकम गाइस फॉर ऑनलाइन क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का डाउट क्लास है। यहाँ पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपस दिया है, निम्नलिखित दशमलव को P अपॉन Q मीन्स फ्रैक्शन में है ना, के रूप में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन है आपका पहला वाला है 1.2333 ऐसा लमसम है कुछ, ठीक है 1.233, ठीक है 4 टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, आप एज इट इज एग्जाम्पल नंबर फॉलो कीजिएगा 1, ठीक है 1 कीजिएगा, या फिर आपका टू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पास मैं एग्जाम्पल नंबर 1 फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा, माना P अपॉन Q है ना, माना P अपॉन Q इज इक्वल टू 1.2333। इसे आप मान लो पहला समीकरण, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करूंगा मैं, यहां पास गुणा कर दूंगा, ठीक है। एज इट इज जैसा क्वेश्चन सेइंग बोल रहा है वैसे ही मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। लिखित दशमलव को P और Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में परिवर्तित कीजिए, मीन्स चेंज कीजिए बोल रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे हल करके मैंने माना है P अपॉन Q इज इक्वल टू 1.23333 लमसम, ठीक है। और आपका ये पहला समीकरण हुआ, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे गुणा होगा समीकरण, मतलब दोनों पक्षों में, पक्ष क्या है दाया, ये दाया होगा, ये बायां और दायां, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर किस पर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है, किसका 100 का। तो 100 गुणित P अपॉन Q, ठीक है, इज इक्वल टू 1.2333। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने का आसान तरीका है, कितना जीरो है यहाँ पास, 2 जीरो है, तो ये जो दशमलव को 2 पीछे ले जाओ, ठीक है, 2 जीरो है पीछे, मतलब 100 में 2 जीरो है, तो इस दशमलव को 2 पॉइंट पीछे ले जाइए आप, ठीक है, गुणा करने का सिंपल वे। तो यहाँ पर 100 P अपॉन Q इज इक्वल टू 1.12333, ठीक है, ये आपका समीकरण 2, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। आप इसको केयरफुली देखिएगा तभी समझ आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ एक चीज आपको डाउट आ रहा होगा, क्योंकि किसी में 10 का गुणा किए हैं, किसी में 100 का गुणा किए हैं। आपको उत्तर की जांच करोगे तब वो फाइंड आउट होगा कि यहाँ पास हमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर 10 का, ठीक है। मैंने 10 का किया तो एग्जाम्पल लास्ट में जो आंसर रहा उससे ना ये मैच नहीं हो रहा था। ये जब मैंने 100 से गुणा किया, यहाँ पास 100 से गुणा किया इसको, तो जो आंसर आया, जब मैंने आंसर जब बताऊंगा लास्ट में क्या किया वहाँ पास, तब गुणा किया, डिवाइड किया, तो आंसर आपका 1.233 कुछ लमसम आया। तो इससे फाइंड आउट होता है कि इस मेथड इज रॉन्ग, सॉरी इस मेथड इज करेक्ट एंड बैक मेथड इज रॉन्ग, ठीक है। जो पिछले जो मैंने मेथड इम्प्लीमेंट किया था, मतलब इससे मतलब
100 को डाल के मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंट किया तो आंसर रॉन्ग आया। जब मैंने 100 को मेंशन किया हूं तो उसके बाद जो आंसर आया वो इज द राइट, ठीक है। तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है जैसा मैंने कहा है। अब यहाँ पास आपको समझ आ गया होगा और मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण, इसके बाद लिखिएगा आप, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देख लीजिएगा। समीकरण 2 में कितना है यहाँ पास 100 P/Q, और समीकरण 1 में कितना था, घटाना है तो माइनस का चिन्ह, समीकरण 1 में था P/Q इज इक्वल टू 123.33, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना था 1.23, ओके 3, ऐसा कुछ था। अब घटा देंगे हम, घटाने के बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पास 100 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99 P/Q इज इक्वल टू, अब इसको घटा के देखिएगा, मैं यहाँ पर अब कर दे रहा हूँ 123.33, ओके 123.33। अब यहाँ पे दशमलव, दशमलव का कितना है 0.23 और 1 कर दूंगा मैं। अब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, वहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव यहाँ पे लगा दीजिएगा आप ऐसा, तो आपका आंसर आ जाएगा 122.1। 0 को लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो P/Q इज इक्वल टू 122.10/99। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो ये होना चाहिए। तभी जब हमने जो कैलकुलेशन किया है हम फ्रैक्शन के इस रूप में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे भाग देने के बाद अगर ये जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इज अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, तो गलत है। अगर आपको चेंज समझना है, ठीक है, समझना है कि मैंने जो बनाया वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा जब इस संख्या से इस संख्या, मतलब इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो ये आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दिया है 1.2323 ऐसा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, तभी वो क्या है, प्रूफ है ना, इज अ प्रूफ दैट। तो इससे ये होता है कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 1.23333 ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना के देखना है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको यहीं तक लाके छोड़ना है, लेकिन आपको डाउट क्लियर करने के लिए कि मैंने जो बनाया वो सही है कि नहीं, इसलिए आप डिवाइड करके देखिएगा, ये जो आंसर आएगा वो इससे मैच होगा, तभी दिस क्वेश्चन इज अ प्रूफ दैट, ठीक है। तब इसको फॉलो कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।